Hello, good morning to all. So, your new semester 7th SEM subject process equipment design will be taken by me, myself, Professor Hiteshwarya. So, in this subject, process equipment design 2. Okay, so subject code is 2170502. Okay, in previous semester, in semester number 6, we already learn about process equipment design 1. Okay, so in that portion we learned about the general, the direction of piping, the fluid moving devices, various types of equipment we are designing in semester number 6. So in brief we are teach about the distillation column, design of distillation column, design of absorption tower, various types of equipment we are using. Okay, so let us see first the syllabus of process equipment design 2. Okay, in your syllabus the first chapter is a introduction in which we are learnt about what is the inside pressure of the vessel, what is the outside of the pressure of the vessel, and different method of fabrications. Okay, so different types of equipment we are using, like a static equipment and which are the rotary equipments. Okay, so that is the different types of equipment, various types of mechanical properties. Okay, जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है फॉर लाइक दैट किसी भी वेसल के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज द मेन पार्ट कि उसका हार्डनेस कितना है, उसका रफनेस कितना है, टफनेस कितना है, सो ऑल दिस, उस बॉडी की रिजिडिटी क्या है. सो ये जो पार्ट है दैट विल बी लर्न इन दिस इंट्रोडक्शन पार्ट. देन डिफरेंट मेथड ऑफ फैब्रिकेशन, दो पार्ट्स को अगर हमें जॉइंट्स करना है, नोज़ल एंड पाइप का कनेक्शन है, नोज़ल का कनेक्शन है, so how we can fabricated of that two parts. Okay, so that's of parts we show in this. The next is different types of welding joint. Okay, तो welding joints को किस तरह से हम joints कर सकते हैं, उसकी joints efficiency क्या होनी चाहिए. ओके, और कई टाइप्स के वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वी सी रेडियोग्राफी टेस्ट. सो व्हाट इज़ द रेडियोग्राफी टेस्ट इन मेटल. तो ये सब चीज़ें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे. देन वी अगर नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर इज मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ प्रेशर वेसल. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हमारा ये रहेगा कि एनी प्रेशर वेसल का डिज़ाइन करना है. ओके, सो उसमें से कौन कौन से टाइप, कौन कौन से पार्ट को हमें देखना पड़ेगा विथ लेंथ, हाइट, शेल, ट्यूब. ओके, हेड, नोजल, पाइप. ओके, ये जो पूरा है वो पार्ट हम देखेंगे इसके अंदर, मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ प्रेशर वेसल. सो बेसिकली क्या है कि एनी प्रेशर वेसल के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया है. तो लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ ASME कोड फॉर सेक्शन 8 एंड डिवीजन 1 एंड IS 2825. ओके, सो ASME अमेरिकन स्टैंडर्ड मैकेनिकल इंजीनियर कोड. ओके, सो दैट इज ASME is developed, and second thing is IS 2825. so ये क्या है, एक फायर वेसल का कोड है, that is in which we are seeing the unfired vessel and fired vessel. ये दोनों को क्लासिफाइड किया, तो क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन IS 2825 पे. ओके, देन मैकेनिकल डिज़ाइन, वी सीइंग द मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ शेल एंड ट्यूब का. ओके, सो शेल है पूरा, तो उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए. ओके, उसकी थिकनेस क्या रखनी चाहिए. सो ऑल दिस अबाउट वी सीन दैट, लाइक एक्सटर्नल प्रेशर, डिज़ाइन ऑफ सेल, एक्सटर्नल प्रेशर विदाउट स्टिफनिंग रिंग क्या है, हेड क्या है, उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड वी आर यूजिंग. और ये जो मेथड है वी आर यूजिंग टू टाइप्स ऑफ मेथड, लाइक ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड थिंग इज एनालिटिकल मेथड. ओके, और उसके तौर पे हमें क्या देखेंगे, लाइक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ओके, इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, and design of reinforcement pad.
ओके, तो ये नया टर्म है, जैसे ही चैप्टर के अंदर आएगा वी विल डिस्कस अबाउट दैट. So basically in this chapter we are looking for mechanical design of pressure vessel. Any pressure vessel का अगर आपको डिज़ाइन करना है तो you have to remember all these things. Okay. Next, in unit number 3, mechanical design of reaction vessel. We are trying to design a reaction vessel. Okay, so how it can be used. Like we are using agitator, so selection criteria for agitation vessel, agitation, power consumption, power requirement, जो शाफ्ट है तो उसका डायमीटर, ब्लेड कौन सा रखेंगे, जैकेट कौन सा यूज़ करेंगे. ओके, सो ऑल दिस टाइप ऑफ क्राइटेरिया वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ रिएक्शन वेसल. ओके, फोर्थ पॉइंट, इन फोर्थ यूनिट वी आर discussing about mechanical design of storage tank. So in industries, many industries, we are using storage tank. Okay, so generally storage tank हम जो यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका क्या होना चाहिए, मतलब उसका सेल को हम हॉरिजॉन्टल रखें या वर्टिकल रखें, या फिर उसका डिज़ाइन है तो उसका जो हेड है, हेड उसको हम फ्लैट रखें, कवर्ड रखें, या रूफ, कॉनिकल रूफ रखें, या फिर उसका कैसे हम उसको डिज़ाइन करें. ओके, तो बेसिकली उसकी हाइट क्या रखें. सो एट दैट पॉइंट जो उसके हिसाब से हम स्टोरेज टैंक का डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे. ओके, सो इन मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ स्टोरेज टैंक, ओके, तो उसकी कैपेसिटी हम डिसाइड करेंगे. डिज़ाइन ऑफ सेल एंड बॉटम प्लेट फॉर स्टोरेज टैंक करेंगे, डिज़ाइन ऑफ सेल्फ सपोर्टेड कॉनिकल रूफ का करेंगे, एंड डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट कॉनिकल रूफ का सिलेक्शन करेंगे. ठीक है, एंड यूनिट नंबर 5, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर. ओके, मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर. जो ये पूरा पार्ट है वी ऑल्सो लर्न इन सेमेस्टर नंबर 6. ओके, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का जो हमने पूरा डिज़ाइन किया था, तो उसके अंदर हम वी आर लुकिंग फॉर डिज़ाइन ऑफ सेल, ट्यूब सेट, हेड, जो पूरा हीट एक्सचेंजर है तो हीट एक्सचेंजर कैसा डिज़ाइन करना है तो ये हम उसके अंदर से हम सीख सकते हैं. ओके, 6th चैप्टर इन विच मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ वर्टिकल टावर. जो पूरा वर्टिकल टावर है, ओके, लाइक अ डिस्टिलेशन कॉलम, जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था, तो उसको डिटेल में यहाँ पे हम पढ़ेंगे. तो वर्टिकल मैकेनिकल डिज़ाइन करेंगे हम वर्टिकल टावर का. ओके, सो मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ सेल, हेड, तो नोजल क्या है, बॉडी फ्लेंज क्या है, वर्टिकल टावर मीटर क्या है, थिकनेस क्या है, इंटरनल एंड आउटर एक्सटर्नल प्रेशर क्या है. ओके, all these criteria we will discuss in this chapter and make a design for distillation column. So ये रहेगा मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ वर्टिकल टॉल टावर का. ओके, देन रहेंगे सपोर्ट. वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट लाइक स्कर्ट सपोर्ट, सैडल सपोर्ट, ओके, ब्रैकेट सपोर्ट. ओके, तो ये सब सपोर्ट वी आर यूजिंग फॉर एनी प्रेशर वेसल को ऐसा रखने के लिए, स्टोरेज खड़ा रखने के लिए या फिर उसके ऊपर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टोरेज सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट फॉर एनी प्रेशर वेसल के लिए. तो हम इन दिस यूनिट वी आर सीइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट. ओके, so let we start our first chapter, unit number 1, introduction, in which we are seeing the internal design pressure किसे कहते हैं, outer design pressure किसे कहते हैं, what is radiography test, which are the types of what are the types of static equipment and rotary equipment, what is fired vessel and unfired vessel. Okay, and other things like what is the mechanical property. ओके, सो यही हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर. ओके, सो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन. सो लेट वी स्टार्ट. Essential for mechanical equipment design aspects like from the process design of equipment as a chemical engineer view of a point, following information are obtained. Okay, so first thing is that is
linear dimension of equipment like diameter, height, size of internals etc. सो ये जो पूरा पार्ट है फर्स्ट थिंग, तो पहले हम क्या देखेंगे, कोई भी इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने के लिए पहला बेसिक पार्ट लाइक डायमीटर क्या है, उसकी हाइट क्या है, और इज द साइज ऑफ इंटरनल्स, ओके एक्सेट्रा, वी आर लुकिंग फॉर दैट. सेकेंड थिंग ये है कि उसके अंदर what is the maximum and minimum operating pressure we can use. Okay, so maximum and minimum operating pressure. Third is maximum and minimum operating temperature, and fourth one is material of construction for all parts. We are which types of material we are using for the construction of the shell for the or pressure vessel. Okay, so first of all we are trying to optimize maximum and minimum operating pressure. Okay, or we can say that the design pressure for that particular operation. सो डिज़ाइन टेम्परेचर, डिज़ाइन प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहले कोई भी प्रेशर, कोई भी वेसल होगा तो उसके अंदर हम कितना प्रेशर उसके अंदर ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम पहले उसका क्या डिज़ाइन करेंगे, प्रेशर डिज़ाइन करेंगे. ओके, सो द पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर. ओके, the part of equipment can be subjected to internal pressure. तो ये पूरा क्या हो जाएगा, internal pressure और external pressure. ओके, दो तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, वेसल के अंदर का प्रेशर और वेसल के बाहर का प्रेशर. तो इंटरनल प्रेशर कैसे डिजाइन करेंगे. सो इंटरनल डिजाइन प्रेशर फॉर एनी पार्ट. ओके, वेसल के अंदर से एनी पार्ट का इंटरनल डिजाइन प्रेशर दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटरनल डिजाइन प्रेशर फॉर एनी पार्ट इक्वल टू मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर विद इन अ पार्ट माइनस मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर आउटसाइड द पार्ट इनटू 1.1. मतलब इंटरनल डिजाइन प्रेशर फाइंड करना है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर विद इन अ पार्ट. कोई भी वेसल के अंदर का हम मैक्सिमम उसके अंदर कितना प्रेशर क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें से हम क्या माइनस करना है, मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर आउटसाइड ऑफ द पार्ट. वेसल के आउटसाइड पार्ट का जो भी प्रेशर है तो उसको हम क्या करना है, बात करना है. मतलब तो उसका मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको हम क्या करेंगे, बात करेंगे. ठीक है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय 1.1. तो ये हो जाएगा हमारा इंटरनल डिजाइन प्रेशर. वंस अगेन आई रिपीट, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर ओके इनसाइड द पार्ट. किसी भी वेसल के अंदर का जो ऑपरेटिंग प्रेशर है मैक्सिमम, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, जो ऑपरेटिंग प्रेशर आउटसाइड ऑफ द पार्ट, तो वो वेसल के आउटसाइड में जो प्रेशर है लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसके ऊपर से कोई दूसरा प्रेशर लग रहा है वेसल के ऊपर से, तो उसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे इनटू मल्टीप्लाइड बाय 1.1. सो ये हो जाएगा हमारा इंटरनल डिजाइन प्रेशर. Now, for deciding the maximum and minimum pressure, worst case should be considered for the safest design. Okay. Now, second thing is that external design pressure for any part. Okay. तो ये पूरा था internal design for the pressure for any part के लिए. Okay. और external design प्रेशर ऑफ एनी पार्ट, बाहर का जो कोई प्रेशर लग रहा है तो उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर आउटसाइड ऑफ द पार्ट माइनस मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर इनसाइड द पार्ट इनटू मल्टीप्लाइड बाय 1.1. मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर है तो क्या हो रहा है कि उसके ऊपर बाहर से कोई ऑपरेटिंग प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, जो वेसल का अंदर का जो प्रेशर है मिनिमम प्रेशर, तो मिनिमम प्रेशर क्या होता है उसका हम ज़ीरो लाइक मिनिमम प्रेशर अगर हम उसको पूरा वैक्यूम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. तो मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर इनसाइड द पार्ट इनटू 1.1. और अगर वो ज़ीरो नहीं होता है और क्या होता है कि वो एटमॉस्फेरिक पर रहता है तो वो यहाँ पे क्या कर देंगे, मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर इनसाइड क्या कर देंगे, 1 कर देंगे. ठीक है, तो ये डिजाइन प्रेशर के अंदर
two things are most important, that is internal design pressure for any part and second thing is external design pressure for any part. तो ये दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम इंटरनल डिज़ाइन प्रेशर काउंट कर रहे हैं तो उसके अंदर से क्या बात करना है, इंटरनल का कर रहे हैं तो उसके अंदर से आउटसाइड का जो भी प्रेशर है उसको हमें बात करना है इनटू मल्टीप्लाइड बाय 1. ओके, अगेन द एंड अगर हम यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल डिज़ाइन प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके अंदर से हम क्या मल्टीप्लाइड बात कर लेंगे, तो उसके अंदर से हम मिनिमम जो हमारा इनसाइड प्रेशर है ओके वेसल के अंदर का, तो वो हम क्या कर देंगे, बात कर देंगे. ठीक है. इन मैनी केस द मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर इज सेटअप प्रेशर फॉर द प्रेशर रिलीफ वाल्व. ओके, तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर क्या होता है कि वो कैसे रिलीव करते हैं, प्रेशर वाल्व से ही रिलीव कर देते हैं. ठीक है. If the static pressure inside the vessel due to liquid head exceed 5% of maximum pressure, then the pressure created by liquid head is included in the value of maximum operating pressure. मतलब क्या होता है कि अगर we are using a static pressure vessel को यूज़ कर रहे हैं तो उसका liquid head में हम क्या कर देंगे, 5% more maximum pressure we are using include कर देंगे.